हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट सर्वाइवल मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम कैंडल है और वह एक पंप से पानी निकाल रही होती है। और तभी हम उसके हाथ में एक अजीब सी मशीन देखते हैं। यह एक प्लेन का पार्ट होता है और इस पार्ट को बहुत ही जल्द ठीक करना होता है इस जहन्नुम जैसी जगह से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे देश में अब कहीं भी कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचे हैं और बुरी तरीके से बेहाल जिंदगी सभी की हो चुकी है, क्योंकि पानी कहीं भी नहीं है और बहुत ही मुश्किल से धरती का बचा हुआ पानी ये लोग निकाल निकाल कर सरवाइव कर रहे होते हैं। कर्नल के पास एक पंप होता है और वह अपने दोस्त के साथ इस छोटे से घर के अंदर रहती है। तभी हम देखते हैं इसके एक खास दोस्त जो इसके साथ आती है और वह इससे थोड़ा सा पानी मांगती है। वह अपनी बहन को पानी पिला भी देती है और उसे देखभाल करने के लिए उसके साथ रहती है। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त एबी को। एबी कैंडल से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम अपने दोस्तों को छोड़कर अब मेरे साथ रहने लगो, पर कैंडल ऐसा करने से मना कर देती है। तभी वह दूर से देखती है कि कुछ लोग उसके घर की ओर आ रहे हैं और उसके घर का व्यू ले रहे होते हैं। ये वॉल्कर के लोग होते हैं, क्योंकि वॉल्कर नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी जिंदा रहे, क्योंकि जितने लोग जिंदा रहेंगे उतने ही ज्यादा लोग पानी यूज करेंगे, जिसकी वजह से उसका जल्द से पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि वह आसपास के सभी लोगों को मारकर खुद आराम की जिंदगी भर जिए और उसका पानी हमेशा सेफ रहे। तभी रात में कैंडल के घर पर कुछ आदमी जबरदस्ती घुस आते हैं और वह उसकी बहन को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डैन अपने हाथ में गन लेता है और उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, पर वह डैन को भी पीटते हैं। फिर कैंडल एक गन उठाती है और उनसे उन सभी आदमियों को शूट कर देती है। तो उसके बाद वह उन्हें सुबह जहन्नुम में फेंक देती है, यानी कि रेगिस्तान में। फिर वह अपनी कार के पास जाती है जो दूर खड़ी होती है और उनमें से एक मशीन को बाहर निकालती है। यह वही मशीन जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसे प्लेन में लगाना होता है, पर यह मशीन सही तरीके से प्लेन में बैठ नहीं रही होती है। तभी वह सोचती है कि अब उसे कोई दूसरी गाड़ी चाहिए होगी जिसमें कि वह प्लेन वाली मशीन मिलेगी। तभी वह इस बारे में डैन से बात करती है और डैन उसे बताता है कि यह वाल्कर की गाड़ी में मिलेगी। अगर तुम किसी तरीके से रात में छिपा कर वाल्कर तक पहुंच जाओ तो तुम्हें वह मशीन वहां पर मिल सकती है और उसकी गाड़ी में जरूर ये मशीन लगी होगी। अब कर्नल के पास एक ऑप्शन होता है कि वह रात में जाकर वाल्कर के घर से उस मशीन को चुराए और अपने प्लेन में लगाकर इस जहन्नुम से निकल जाए, या तो यहीं रहकर अपना दम तोड़ दे। हम देखते हैं कि उसकी बहन जो होती है वह दूर जाकर कहीं पर मर जाती है। फिर हम देखते हैं एल्बी को, जो अपने कुछ साथियों के साथ कर्नल के पास आता है और उससे कहता है अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, हम इस शहर से दूर काफी निकलने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वह एल्बी के साथ गलत सलूक करने लगते हैं। वह उसे मारते पीटते हैं और फिर उसकी चीजों को भी छीना लेते हैं। फिर वह कर्नल को ढूंढने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं और उनके पास मास्क भी होता है। यह सब वॉल्कर के आदमी होते हैं, बट कर्नल उसी घर में छिपी होती है अपने दोस्त डैन के साथ। तभी वाल्कर का एक आदमी जब अंदर आता है तो वह उसे जान से मार देती है। वाल्कर अपने आदमियों के साथ वहां से लौट कर निकल जाता है अपने घर की ओर। फिर हम देखते हैं कर्नल को। कर्नल दूर दूरबीन से देखती है तो कुछ लोग सरवाइव करते हुए सर्वाइवल आ रहे होते हैं, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसके बगल वाले घर में हम देखते हैं कि उसका एक छोटा सा बच्चा दोस्त है और उसने उससे वादा किया है कि वह जब भी प्लेन लेकर यहाँ से निकलेगी तो वह उसे अपने साथ ले जाएगी। फिर हम देखते हैं डैन को। डैन कर्नल से कहता है कि हमारे पास अब ज्यादा पानी नहीं बचा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी हालत में छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से दूर निकल जाओ, क्योंकि अगर एक बार पानी खत्म हो गया तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगी। पर वह डैन से कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, और वह छिपते छिपाते किसी भी हालत में यहाँ पर सरवाइव करने के लिए तैयार थी। वाल्कर फिर से अपने आदमियों के साथ उसी घर के पास आता है और हम देखते हैं कर्नल के घर में बहुत सारी दवाइयाँ छिड़काने लगता है। यह सब दवाइयाँ जहरीली होती हैं और वाल्कर के पास एक ट्रैकर मशीन होती है जो ह्यूमंस के हीट को जल्दी से पकड़कर उन पर पता लगा लेती है कि इस घर में इंसान है या नहीं। वाल्कर यह सब कुछ चेक कर अपना बोर्ड लगा देता है और वहां से हमेशा के लिए निकल जाता है, यानी कि यह सारी जगह अब वाल्कर की हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल वहां से दूर भागते हुए जाती है वाल्कर के पास और वहां पर छिप कर देखती है तो उसे वह मशीन दिखाई पड़ती है उस गाड़ी के अंदर। फिर वह अपने छोटे दोस्त के घर पर वापस आती है और उससे कहती है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे।
तभी डैन उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकलना है। वह दूरबीन से देखती है तो दूर से 3 आदमी उसकी ओर आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि ये वॉल्कर के आदमी है, बट तब उसे पता चलता है कि वो उससे मदद मांगने के लिए उसके पास आए हैं। उनके पास पानी की कमी होती है और वह उससे मदद मांगकर थोड़ा सा पानी मांगते हैं। पर कर्नल के पास बहुत सारा पानी था, इसलिए वह उन तीनों सर्वाइवल को थोड़ा थोड़ा पानी दे देती है और कहती है तुम लोग पीकर आगे बढ़ सकते हो। वह सर्वाइवल कहते हैं कि हम एक रात यहीं पर रुकना चाहते हैं, और रात में हम देखते हैं कि सर्वाइवल जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर कर्नल के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट इस समय कर्नल घर पर नहीं होती है। वह वॉल्कर की कार से उस मशीन को निकालने के लिए गई होती है और वह अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। वह उस मशीन को निकाल कर डैन के पास पहुंच जाती है। तभी डैन बताता है कि तुम्हारे सर्वाइवल जो तुमने मदद की थी, वो तीनों अब घर पे अंदर घुस चुके हैं। वह इस घर पर कब्जा करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कर्नल को रस्सी से बांध देते हैं और उसके दोस्त डैन को जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी डैन उनसे बंदूक छिनाकर उनमें से एक को जान से मार देता है। फिर कर्नल के हाथ खुल जाते हैं। कर्नल भी अपने तलवार को उठाती है और उनके से कुछ आदमी को मार देती है। अब क्योंकि यहाँ पर गोली गाली हुई थी और गोलियों की आवाज़ सुनकर वॉल्कर के आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कर्नल को पकड़कर उसे जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन कर्नल उनमें से कुछ आदमियों को मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो लोग डैन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वॉल्कर कहता है कि अब उस लड़की को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन कर्नल बाहर भागने की बजाय उसी घर के कहीं तहखाने के अंदर जाकर छिप जाती है और वहां पर अंत तक छिपी रहती है, जब तक कि वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते। वह जाकर अपनी तलवार उठाती है और अब वह वॉल्कर से लड़ने के लिए तैयार थी। तभी वो वॉल्कर के पास सीधा पहुंच जाती है और वॉल्कर के कई आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। लास्ट में हम देखते हैं कि वह अपने दोस्त डैन की बॉडी को उठाती है, क्योंकि डैन ने मरने से पहले उससे एक बात कही होती है कि जब भी मैं मरूंगा तो मेरा अंतिम संस्कार करना, मुझे दफनाना मत। हम देखते हैं कि वह उसकी बॉडी को जला देती है। फिर वह वॉल्कर को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। वह पानी के टैंक से होते हुए उसके घर के अंदर एंटर करती है और उसके पास जो गन होती है वह उससे एक एक करके वॉल्कर के सभी आदमियों को मार देती है। अंत में वह वॉल्कर तक पहुंच जाती है और वॉल्कर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो तलवार में वो काफी ज्यादा माहिर थी, इसलिए वह वॉल्कर को मार देती है। अब उसका एक लास्ट दुश्मन बचा होता है जो वॉल्कर की बहन होती है। वह उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद वह अपने छोटे दोस्त के पास जाती है और उसे उठाकर प्लेन में बैठकर हमेशा के लिए उड़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता रहूंगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।